सर वो आवाज आ रही है बेटा? ठीक है, ओके। राहिल कैसा है? राहिल कैसे हो आप? हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके सर गुड इवनिंग। ठीक है, ऑन तो कर रहे हो। हाँ गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ ले आ। तो स्टूडेंट्स लास्ट टाइम हमने ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टार्ट किया था। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने क्या डिस्कस कर लिया? सर मेरे सामने आप कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखोगे ना, तो मैं आपको a की वैल्यू बताऊंगा, b की वैल्यू बताऊंगा और c की वैल्यू बताऊंगा। कैसे बताऊंगा? सर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसको a बोलते हैं, एक्स का जो कोफिशिएंट होता है उसको b बोलते हैं, और कांस्टेंट टर्म को क्या बोलते हैं? c बोलते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है। दूसरी बात मैंने ये सीखी थी, सर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर सकता हूँ। कैसे सोल्व कर सकता हूँ? सर जी अपने को फैक्टर बनाने आते हैं, अपने पास फार्मूला है, और अपने पास इंस्पेक्शन मेथड है। इंस्पेक्शन मेथड क्या कहता है? सर मैं तो एक एक ऑप्शन पुट करूंगा, जिस ऑप्शन के पुट करने से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगी, वही ऑप्शन मेरा क्या होता है? आंसर होता है। फिर तीसरी बात मैंने ये सीखी थी, सर अगर आप मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोगे और आपने ये बोल दिया अल्फा बीटा बी इस रूट बी इस, तो सर अपने को कसम है हम तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे, माइनस बी बाई ए करके, अल्फा बीटा निकाल लेंगे सी बाई ए करके, और अपने को कसम है इनके अलावा मेरे को कुछ भी देखना पसंद नहीं है। अगर कुछ भी नजर आ जाएगा, अब क्या नजर आ गया? मेरे को तो अल्फा माइनस बीटा नजर आ गया, तो मुझे पता है इसके साथ क्या करना है। क्या करना है? सर इसको अंडर रूट में अल्फा प्लस में बीटा का होल स्क्वायर लिख दो। सर आप मेरे से किसी की वैल्यू मांगोगे या मुझे कभी दिख देगा, तो मैंने कसम है कि मैं तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के अलावा कुछ भी पसंद नहीं करता। फिर मेरा चौथा पॉइंट था क्या? मैंने निम्बस डिफेंस एकेडमी पे गया हूँगा, सरल सीरीज देखी होगी, 50 मिनट का मेरा एक लेक्चर था। महक बेटा सुना था ये लेक्चर? यस और नो? महक आवाज आ रही है बेटा? अथर्व आवाज आ रही है बेटा? यस सर। तो अथर्व आपने लेक्चर सुना था बेटा? सर आधा सुनो सर, आधा सुनना है अभी। यार मैंने कहा था पूरा सुन ले यार, 50 मिनट का लेक्चर था, बोला आधा आधा, इस बार तूने आधा भी नहीं सुना, क्योंकि वो इतना इंटरेस्टिंग बातें हैं, इतनी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, हम स्किप ही नहीं कर सकते। अगर हमने आधा सुन लिया था तो या तो इंसान सुनता है या फिर मजेदार तरीके से पूरा सुनता है। अब मेरा आज का सारा लेक्चर उस लेक्चर के ऊपर डिपेंड करता है, मैं बता क्या करूं। राहिल आपने सुना था बेटा? राहिल, राहिल आवाज, जैसे आवाज आ रही बेटा? यस सर। आपने सुना था लेक्चर? नो सर। सर मेरा पेपर था केमिस्ट्री का। यार पेपर था तो मतलब मैं कहता हूँ कि मेरी आज की क्लास मेरे उस लेक्चर के बेस के ऊपर है। अब मैं क्या करूं बता? अब मैं तो ये सोच के आया हूं ना कि तुमने लेक्चर सुना होगा, तुम्हारी वो मेंटालिटी बन गई होगी। सर आज पक्का सुन लेंगे। यार अब फिर मैं अब क्या करूं? मेरे को इस बात का तो जवाब दे दे। बेटा राहिल, राहिल को आवाज, राहिल कह रहा है ऑडिबल नहीं है। राहिल सर आवाज नहीं आ रही बेटा? बीच में कट जाती है सर। बीच में कट के आ रही है? तुम्हें क्या, कौन सा नेटवर्क, वाईफाई है इसमें? वाईफाई ऑन किया हुआ है निम्बस वाला? ना यार कटनी तो नहीं चाहिए आवाज यार। अच्छा कट रही है आवाज? नहीं सर अभी नहीं कट रही। नहीं कट रही यार। राहिल आवाज आ रही है बेटा अब?
राहिल राहिल छोड़ के चला गया, मैग भी नहीं है यार। ऐसा नहीं होता यार कि मतलब हम डिसअपॉइंटिंग यार। अब मेरा सारा लेक्चर उस सोच के ऊपर डिस्कस करना है यार, सारा बेड है। इतने से कैसे था क्वेश्चन है, तुमने सुने था? मजेदार थे, कैसे छोटे तरीके से कलाकारी से अपना क्वेश्चन हो रहे थे। तुमने सुना था? नहीं भेज, तुमने क्यों नहीं सुना यार? यार इतनी मस्त चीज है यार वो। आज फिर क्लास नहीं होएगी यार, वो सुनना यार एक बारी। थोड़ा बहुत तो यार हम इस प्रकार भी कर सकते हैं ना। वो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जब वो नहीं किए थे 14 क्वेश्चन जो थे वहां पर, उसके दम पे सारे बाकी क्वेश्चन करता मैं। कर लूंगा फिर वही बात है, कर लूंगा यार। पूछ रहा हूँ ना, फिर क्या फायदा है यार। राहिल आवाज आ रही है बेटा? अब राहिल, राहिल आवाज नहीं आ रही? अथर्व आवाज नहीं आ रही बेटा? आ रही है सर। राहिल का नेटवर्क में प्रॉब्लम है। और फिर मैंने आपको एक अलग से काबिलियत भी दे दी थी। सर योर वॉइस इज क्रैकिंग। फिर मैंने अलग से तुमको काबिलियत भी दी थी कि अगर मेरे को कोई 3 नंबर, अगर मेरे को 3 नंबर चेक करने हैं कि वो एपी में है या नहीं है, जीपी में है या नहीं है, एसपी में है या नहीं है, तो मैं चेक कर सकता हूँ। कैसे चेक करूंगा? सर मैं बीच वाले का डबल करूंगा और बाकी दोनों का सम करूंगा। अगर आंसर मेरा इक्वल आ गया तो मैं कहूंगा एपी में, आंसर इक्वल नहीं आएगा तो मैं कहूंगा एपी में नहीं है। जीपी में कैसे चेक करेगा? सर बीच वाले नंबर को एक तरफ रखूंगा, बीच वाले का स्क्वायर कर दूंगा और एक तरफ दोनों की मल्टीप्लाई कर दूंगा। आंसर इक्वल आ गया तो मैं कहूंगा जीपी में, अदरवाइज इक्वल नहीं है, जीपी में नहीं है। एचपी में कैसे चेक करेगा, जो इंपॉर्टेंट है? सर बीच वाले नंबर को एक तरफ और एक तरफ 2ac अपॉन में a प्लस सी, इस फार्मूले में पहला और तीसरा नंबर पुट कर दूंगा। आंसर इक्वल आएगा या आंसर इक्वल नहीं आएगा? इक्वल आएगा तो एचपी में, अदरवाइज एचपी में नहीं है। फिर साथ में एक बात और कर ली थी, अगर मेरे को कोई कहता है ए बी सी एपी में है, तो छोटे बच्चे कहते हैं सर इसका मतलब 2b इक्वल टू ए सी, ए प्लस सी। पर मैं क्या कहता हूं, मैं तो ये कहता हूं सर ए बी सी की जगह 1 2 3 पुट कर दो। उसी प्रकार अगर ए बी सी जीपी में है तो मैं कहता हूँ 1 2 4 पुट कर लो या 2 4 8 पुट कर लो। लेकिन अगर मैं कहता हूँ ए बी सी एचपी में है तो मैं वो एचपी के केस में ए बी सी की जगह क्या पुट करता हूँ, 2 3 6 पुट करता हूँ। यस और नो? और अगर मेरे को कभी कोई 2 नंबर दे देगा, 7 और 9 दे दिया, और मेरे को कह दे यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा कि मैं ये तीनों नंबर किस में बन जाएंगे, एचपी में बन जाएंगे, तो मैं मान लूंगा, मानना कि यहाँ पर क्या आएगा, एक्स आएगा। और मैं फिर फार्मूला लगा दूंगा एचपी वाला। क्या सर 9 को एक तरफ रखूंगा, 2 इंटू 7 इंटू में एक्स अपॉन में 7 प्लस एक्स, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू निकाल दूंगा तो तीसरा नंबर आ जाएगा। और यस और नो? तो अगर अब मेरे पास ये वाली काबिलियत है और मैंने इसके ऊपर ये वाला चैप्टर लेक्चर सुन लिया है, तो आज का लेक्चर मेरा बहुत मजेदार हो सकता था। लेकिन मैंने नहीं सुना तो आज कोई लेक्चर नहीं होगा। सिर्फ एक क्वेश्चन करवा देता हूं आपको थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए। बेटा बोर्ड पूरा दिख रहा है? देखिए बोर्ड पूरा दिख रहा था, रुके कुछ कट रहा है? बड़ी कर दी स्क्रीन। अरे एक बार बड़ी स्क्रीन कर दे बेटा वहां पर। ठीक है ठीक। ठीक है, तो अब मैं एक क्वेश्चन और कर लेता हूं थोड़ा सा आपको मोटिवेट करने के लिए कि वो 14 के 14 क्वेश्चन कितने वंडरफुल हो सकते हैं। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें से मेरे 14 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 4-5 क्वेश्चन आते हैं, तो मेरे को लापरवाही तो करनी ही है। मेरे पास क्वाड्रेटिक में आपको सिखाने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ, लेकिन वो बहुत कुछ कब सीखा जाएगा
जब आपने एक माइंड में प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया है, एक बेस तैयार कर लिया है, जब तक वो बेस तैयार नहीं होगा, वैसे तो मुझसे एक्सपेक्टेड है कि मैं वो बेस तैयार करूं आपका। हम भाड़े में गए यूट्यूब, सर आप हमें पढ़ा रहे हो, लेकिन जो चीज मैं अलग से कर सकता हूँ और बहुत अच्छे तरीके से कर सकता हूँ, हम अपना, अगर मैं तुम्हें वो चीज सिखाऊंगा तो एक तो मेरा एक लेक्चर लगेगा, और दूसरा मतलब सबसे बड़ी बात, तुम्हारा एक दिन कुछ और हो सकता था वो नहीं होएगा। और तीसरी बात है, अगर मैं तुम्हें अभी वो मेंटालिटी दूंगा तो मैं 3-4 क्वेश्चन में दूंगा, लेकिन अगर वहां से तुम 14 क्वेश्चन कर लोगे तो 3-4 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, तुम तो बहुत मजे करोगे और तुम तो ये कॉन्फिडेंस फील करोगे क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए। तो ऐसे नहीं हुआ करता स्टूडेंट, सुनना है तो मतलब सुनना है और पूरा सुनना। अब एक क्वेश्चन देखना, अच्छा अब एक क्वेश्चन लिखता हूं तुम्हारे सामने, क्या लिखूं यार, अब तुमने क्या यार दिमाग खराब कर दिया, मैं तेरे से नहीं एक्सपेक्टेड करता मैं यार। वो मुझे पता तू बता देगा, मेरा मन खुश कर देगा, तो मैं जानता हूँ उस चीज को, लेकिन अच्छी बात नहीं होती ना ये। प्रैक्टिकल से याद अब एक क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन देखते हैं, और यहाँ पर एक क्वेश्चन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है अनगिनत क्वेश्चन की। अब मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, मैं देखियो क्या है, कह रहा द रेशो ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0 एंड px स्क्वायर प्लस में qx और प्लस में r इक्वल टू 0, r इक्वल, अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d1 बाई d2, और d1 क्या है, d1 इसका डिस्क्रिमिनेंट है और d2 इसका डिस्क्रिमिनेंट है। और डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या होता है, अगर मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाती है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं सर, फार्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, कांट रूट, यस और नो। अब इसके ऑप्शन दे दिया मन, ऑप्शन क्या दिया, पहला ऑप्शन दिया a स्क्वायर बाय p स्क्वायर, बी ऑप्शन दिया b स्क्वायर बाय q स्क्वायर, सी ऑप्शन दिया सी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और डी ऑप्शन दिया नन ऑफ दीज। पहले तो मेरे को ये बता, क्या नाम है तेरा, अमन, ये क्वेश्चन तेरे को बकवास लग रहा है कि मजेदार लग रहा है, कैसे करेगा? अगर कहते हैं दोनों के रूट्स सेम है तो इनका रूट्स का सम भी सेम होगा, इस साइड कहते हैं सम इक्वल दे देंगे, और मतलब इसका तू बकवास कर रहा है। अब मेरी बात सुन, अगर मैंने तेरा वीडियो लेक्चर सुना होता ना तो तू इस प्रकार आंसर ना कर रहा होता, तू एक और अच्छे तरीके से आंसर कर रहा होता, और वो वाला तेरे को बहुत ही मजेदार लगेगा। और वो तरीका क्या, वो सुन, उस पूरे लेक्चर का मोरल एक ही है, मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए बी सी देखना पसंद ही नहीं है, नफरत करता हूं मैं तो इनसे, मैं तो यहाँ पर नंबर देखना पसंद करता हूँ। तो मैं अपनी तरफ से वैल्यू पुट करूंगा इनकी, लेकिन मेरे को वैल्यू भी कौन सी पुट करनी है जिसके कारण वो वाली दी गई कंडीशन सेटिस्फाइड हो। अब उसने मेरे को कहा है रेशियो क्या है, इक्वल है, तो सर यहाँ पे आप ए बी सी की वैल्यू ऐसी पुट करो कि जो रूट आएंगे और जो रेशियो आएगी, फिर आपको पी क्यू आर की भी वैल्यू ऐसी ही पुट करनी है कि वहां पर जो रेशियो आएगी वो दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं यहाँ पर ऐसी वैल्यू पुट करूंगा एबीसी की कि मेरे रूट क्या है 3 और 2 आए, ताकि रेशियो क्या बन जाए 3 और 2 बन जाए। और इधर फिर मैं पी क्यू आर की ऐसी वैल्यू पुट करूंगा कि रूट मेरे 6 और 4 आ जाए, यानी कि उसकी रेशियो भी फिर कितनी आ जाए, 3/2 आ जाए, यस और नो। अगर मैं ए बी सी की वैल्यू अथर इस प्रकार पुट करूं कि मेरे रूट ये आ जाए, और पी क्यू आर की ऐसी वैल्यू पुट करूं कि रूट ये आ जाए और रेशियो सेम हो जाए, तो मेरी बात बनेगी कि नहीं बनेगी? yes, तो सर अब आप ऐसा करो, आप अपने हाथों से, आप ये कह रहे हो कि मैं ऐसी इक्वेशन पैदा करूंगा कि रूट 3 और 2 जो, तो मैं पैदा कर सकता हूँ इक्वेशन। मेरे को बचपन में एक फार्मूला सिखाया गया था कि फार्मूला क्या होता है इक्वेशन को फॉर्म करने का, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस में पी इक्वल टू 0 होता है कि नहीं होता है? तो सर अब आप ऐसा करो, इस फार्मूले की सहायता से इस रूट को ध्यान में रखते हुए इक्वेशन बना लो। इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस में 6 इक्वल टू 0, यानी कि सर अब ये वाली इक्वेशन को आपने ये वाला रूप दे दिया, तो ए मेरा क्या हो गया 1 हो गया, बी मेरा -5 हो गया, और सी मेरा 6 हो गया कि नहीं हो गया, यस और नो। अब इसी प्रकार अब मेरे को यहाँ पे पी क्यू आर की वैल्यू क्या पुट करनी है सर, पी क्यू आर की वैल्यू ऐसी पुट करनी है कि इसके रूट क्या आ जाए 6 और 4 आ जाए।
तो 6 और 4 को देख के मैं इक्वेशन बनाऊंगा एक्स स्क्वायर माइनस का 10x प्लस 24 इक्वल टू 0, यस और नो? यस सर। उसने मेरे को कहा रेशियो क्या होगी, सेम होगी रूट्स की। तो मैंने कहा ठीक है, मैं तो अपनी तरफ से ना 2 इक्वेशन पैदा करता हूँ जिनके रूट की रेशियो क्या होगी, सेम होगी। तो मैंने कहा मैं तो ऐसा कर दूंगा कि एक इक्वेशन ऐसी बनाता हूँ जिसके रूट 3 और 2 और एक इक्वेशन ऐसी बनाता हूँ जिसके रूट 6 और 4 हो, ताकि रेशियो सेम होगी। तो मैंने 3 और 2 को देखकर इक्वेशन बना दी कि नहीं बना दी? वो फार्मूला नहीं होता एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इनटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो 3 और 2 अगर रूट होंगे तो एस कितना हो गया, 5x हो गया, प्रोडक्ट कितना हो गया, 6 हो गया कि नहीं हो गया? और इधर 6 और 4 को देख के बना दी। तो इसका मतलब मैंने इस इक्वेशन को किससे रिप्लेस कर दिया, इससे। यानी कि a मेरा कितना हो गया 1, b मेरा -5, c इक्वल टू 6 हो गया कि नहीं हो गया? और यहाँ पे अगर मैं इसको ये लिख रहा हूँ तो p को क्या पुट कर रहा हूँ मैं, 1 पुट कर रहा हूँ, q को क्या पुट कर रहा हूँ, -10 पुट कर रहा हूँ, और r को क्या पुट कर रहा हूँ, 24 पुट कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, ये सब। अब सर अब मैंने सर लो, मेरे को ना p के r से नफरत है, a b c से नफरत है। ले ले बेशक से, लेकिन अच्छी बात तो ये है ना कि मैंने 6 और 4 के हिसाब से ले लेता हूँ। तो इक्वेशन सेम बन जाएगी। हाँ फिर वो इक्वेशन सेम हो जाएगी हो तो इसलिए मैंने 6 और 4 के हिसाब से कर लिया काम। आई मेरी बात समझ में? अब अगर देखो ये मैंने क्वेश्चन खुद तैयार कर लिया, अब उसकी मैं कहता हूँ अब मांग क्या मांग रहा है, कह रहा है उनकी D1 और D2 का आंसर बता। मैंने कहा ठीक है मैं इसका D1 का आंसर निकालता हूँ। इधर D1 कितना आएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac क्या, 25 माइनस 24, और यहाँ पर मैंने निकाला b स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ पर कितना आएगा 100 माइनस में 96, इसका भी अंडर रूट और इसका भी अंडर रूट, तो यहाँ पर मेरा आंसर कितना आ गया 1/√4, यानी कि 2 आ गया कि नहीं आ गया, यस और नो? अब मैं हर ऑप्शन में वैल्यू पुट करता हूँ, जिस ऑप्शन का आंसर मेरा 1/2 आएगा वही मेरा आंसर होएगा कि नहीं होएगा, यस और नो? हाँ रूट नहीं होता, हाँ रूट नहीं होता, रूट नहीं होएगा डिस्क्रिमिनेंट में, तो इसका आंसर 1/4 आ गया कि नहीं आ गया? अब सर हर ऑप्शन में वैल्यू पुट करो। मैंने यहाँ पर a और p की वैल्यू पुट करी, a को क्या कंसीडर किया था 1, और यहाँ पर p को 1, नहीं सर ये गलत है। मैंने कहा क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे जब मैंने a की वैल्यू 1 पुट करी और p की वैल्यू 1 पुट करी तो इसका आंसर तो 1/1 आया। अब मैंने यहाँ पे पुट किया b स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर, b स्क्वायर का मतलब 25, ये 25 हो गया, और क्यू स्क्वायर का मतलब 100। हाँ सर ये आंसर होएगा। मैंने कहा क्यों, क्योंकि सर इस बी ऑप्शन का आंसर भी आपका 1/4 आ रहा है जो आपका क्वेश्चन का आंसर है, तो इसका आंसर क्या हो गया, ये होगा कि नहीं होगा? अब तू बता, जो तू बता रहा था वो बढ़िया कि ये बढ़िया है? ये बढ़िया हैं सर, ये बढ़िया। क्या बढ़िया इसमें? सर इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप्स से सॉल्व करने तो के लिए फिर आसान है। ठीक है सर, यस सर। तो नहीं आता, नहीं आता डिस्क्रिमिनेंट में रूट नहीं आता, डिस्क्रिमिनेंट में b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, यस और नो? तो यानी कि इस क्वेश्चन के माध्यम से मैंने यहाँ पर सीखना क्या है, यहाँ पर ये सीखना है मेरे को कि अगर मेरे को कभी बकवास नजर आएगी, मेरे को ABC नजर आ रही है और बकवास नजर आ रही है, तो मैंने बकवास के अकॉर्डिंग ABC की वैल्यू पुट करनी है। और नया क्वेश्चन, अब मेरा क्वेश्चन बन गया, मैंने कहा अब बता इसका डिस्क्रिमिनेंट की और इसके अब इसके डिस्क्रिमिनेंट और इसके डिस्क्रिमिनेंट की रेशियो निकालना कितना आसान है ना। तो अगेन बकवास को समझकर बकवास के अकॉर्डिंग मेरे को वैल्यू पुट कर देनी है और अपना नया क्वेश्चन बना देना है। ये मैंने उस 14 क्वेश्चन में सिखाया गया है। लेकिन अब क्या होगा, उन 14 क्वेश्चन के अंदर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि बकवास के अकॉर्डिंग मैं वैल्यू पुट करने में कामयाब हो जाता हूं, लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे होंगे कि बकवास ही बहुत ज्यादा बकवास होगी, मेरे को समझ नहीं आ रहा होगा कि बकवास के कारण मैं क्या वैल्यू पुट करूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं ऑप्शन के कारण वैल्यू पुट करूंगा, मैं ऑप्शन के कारण वैल्यू पुट करूंगा, और जो वो बकवास कर रहा होगा ना उस बकवास को मैं खुद निकाल लूंगा। मैंने पहले ऑप्शन के कारण क्वेश्चन बनाया और वही बकवास निकाली जो क्वेश्चन में दी हुई है। बकवास मेरी जो निकाली गई बकवास है और क्वेश्चन में दी गई बकवास है अलग अलग आ गई, तो ऑप्शन को काटा मार दूंगा। अब अगले ऑप्शन के कारण क्वेश्चन को तैयार करूंगा और वही बकवास निकालूंगा जो क्वेश्चन में दी गई है। अगले ऑप्शन के कारण जब मेरा क्वेश्चन तैयार हुआ और मैंने जब बकवास निकाली, मेरी बकवास और क्वेश्चन में दी गई दोनों सेम होगी, तो वो मेरा आंसर है। लेकिन अब वो चीज पॉसिबल कब होगी, नहीं सर आप 2-3 क्वेश्चन यहीं पे करा दो, हम तो यहीं पे बना लेंगे सोच। अब 2 ही तरीके हैं ना सोच को बनाने के, सर आप 2-3 क्वेश्चन करवा दो और ऐसे ऐसे और अच्छे अच्छे बनेगी सोच। लेकिन उस 50 मिनट के अंदर मैंने कोई टाइम पास थोड़ी ना, कि वो एनर्जी लगा रखी है अपनी, और मैं नहीं चाहता कि बाहर की दुनिया देखे या ना देखे, लेकिन एटलीस्ट जो मेरे स्टूडेंट है वो तो देख सकते हैं ना।
डबल की स्पीड पे सुनो उसको। अथर्व समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? यस सर। अब अथर्व एक बात बताइए, क्वेश्चन इजी था, डिस्गस्टिंग था कि इंटरेस्टिंग था? इंटरेस्टिंग था और थोड़ी देर पहले कैसा था? सर, ठीक था। थोड़ी देर पहले इतना इंटरेस्टिंग नहीं था जितना अब इंटरेस्टिंग हो चुका है। एम आई राइट और नो? यस सर, राइट। तो अब एक बात बता, जब ऐसे ऐसे क्वेश्चन, मैं 14 क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, तो तुमने अगर 4-5 सुने थे या 6 सुने थे तो तुमको तो और मोटिवेटेड होकर सारा सुनना चाहिए था। मैं मान ही नहीं सकता कि तुमने आधा सुना था और आधा नहीं सुना था। तो इट्स वेरी बैड यार, अगर टीचर आपको कोई काम दे रहा है तो वो काम तो करना ही होता है ना आपको। तो मैं कल उम्मीद करूंगा उस सीरीज को सुन के आइएगा। आज के लिए इतना ही, उसको सीरीज को सुनिएगा पूरा के पूरा चैप्टर को। कल देखना मैं और उसके दम पर और अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा। या तो मेरे पास देखो एक रास्ता है, एक रास्ता ये है भाई ना सुनना सीरीज, सरल सीरीज, मैं ही खुद आपको 10 क्वेश्चन करा देता हूँ, फिर मैं कहूंगा बाकी क्वेश्चन तुम गो थ्रू होना। लेकिन एक दूसरा रास्ता है, 14 क्वेश्चन तुम कर लो, क्लास के अंदर हम 5-6 क्वेश्चन और कर लें अलग से, मेरे पास अब ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा ना। तो प्लीज कल सर सीरीज का क्वाड्रेटिक इक्वेशन सुन के आना अच्छे से। ओके सर, ओके जैसन? Yes, sir. राहिल समझ में आ रही मेरी बात बेटा? यस और नो? राहिल आवाज नहीं आ रही बेटा, फिर फायदा क्या है? चलो ठीक है स्टूडेंट, कल मिलते हैं, उसको सुन के आना। मित्र मैं अभी गले को रेस्ट ले दूंगा अपने। ओके बाय स्टूडेंट्स। Okay, Okay. sir. तो कुछ जाएगा बार। ओके बाय, हो गई बाय, कर दे कैसा था?